चिकन के ये मैंने बड़े बड़े 5 पीस करवा लिए हैं। इसको आधे घंटे के लिए आपने सिरके वाले पानी में डुबो देना है। खुले पानी में थोड़ा सा सिरका डाल के आधे घंटे के लिए डुबो दें और इसके बाद अच्छी तरीके से वॉश कर लें। इससे बिल्कुल साफ़ सुथरा और जूसी हो जाएगा। इसके बाद गहरे गहरे कट्स लगा लें। इसको 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, आधा टीस्पून अदरक का पाउडर। अदरक पाउडर का फ्लेवर तेज़ होता है, आपने आधा टीस्पून से ज़्यादा नहीं डालना। इसके बाद हाफ टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक का इसको लगाना है, हाफ टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर लगाना है। इसके बाद आपने इसके अंदर कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ बारीक धनिया हाफ टीस्पून हल्दी ऐड करना और 1 टीस्पून भरकर भुने हुए जीरे का पाउडर, हाफ टीस्पून दड़ा मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, इसीलिए हमने सुर्ख मिर्च जो है वो सिर्फ हाफ टीस्पून डाली थी। और अब आपने 2-3 चुटकी सुर्ख जो फूड कलर है वो ऐड करना है। चुटकी बराबर बेकिंग पाउडर आपने डालना है, 4 टेबलस्पून भरकर गाढ़ा दही। इसके बाद हम एक बड़े नींबू का जूस, तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन जूस इसको लगाएंगे और इस तमाम मैरिनेशन को आपने हाथों की मदद से खूब अच्छे से चिकन को लगाना है। ख़ास तौर पर जो चिकन के कट्स हैं उनके अंदर ये सारा मसाला खूब अच्छे से रच बस जाना चाहिए। ये हमारी पहली मैरिनेशन है। इसको लगा के आपने कम से कम 2 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे फ्रिज में रख देना है इस चिकन को। इसके बाद हम इसकी जो फाइनल मैरिनेशन है वो करेंगे। ये पहले इस मैरिनेशन को अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाना चाहिए चिकन के अंदर और चिकन के अंदर इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसके बाद जो इसके फाइनल मसाले हैं वो हम इसको लगाएंगे। अपने मसालों की रेशो का ख़ास ख्याल रखना है। 4 घंटे के बाद 2 टेबलस्पून छना हुआ मैदा और 2 ही टेबलस्पून ताज़ा छना हुआ बेसन आपने इसको लगाना है। थोड़ा सा ये खुश्क होगा बेटर, तो आपने एक छींटा थोड़ा थोड़ा पानी का हाथों पे लगाते जाना है और गाढ़ा गाढ़ा सा लेप तैयार करके बेसन और मैदे का इसको लगा देना है। इसके बाद स्पेशल इंग्रेडिएंट्स इसके डालेंगे। इसके अंदर बेसन और मैदे से अच्छी तरह आपने कोट करना है। ये थोड़ी सी मोटी कोटिंग होगी, बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग आपने नहीं करनी है। देखिए अच्छे तरीके से चिकन के दोनों तरफ में बेसन और मैदा लग चुका है इस मैरिनेटेड चिकन को। आप स्पेशल इंग्रेडिएंट सफ़ेद तिल दोनों तरफ भरपूर तरीके से लगा देने हैं, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। इससे इसकी लुक भी और टेस्ट भी बहुत बहुत मज़े का आएगा। खुले हाथ से आपने तिल लगा देने। इसके बाद आएगी इसकी फ्राइंग की बारी। फ्राइंग के लिए तेल को आपने पहले बहुत अच्छा गर्म कर लेना है और तेज़ आंच पर आपने इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद 2 मिनट तक बिल्कुल टच नहीं करना। ऐड करने के फ़ौरन बाद आपने बिल्कुल दम वाली आंच कर देनी है इसकी। पहले अपने ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। अब ये देखिए 2 मिनट बाद मैंने साइड को टर्न किया है। जब तिल जो है मजबूत हो गए हैं, 5 मिनट के लिए मैं ढाँप कर इसको पका रही हूँ और 10 मिनट तक आपने कवर हटा के इसको कुक करना है। लेकिन आंच आपने तेज़ नहीं करनी है, अदरवाइज ऊपर से जल जाएगा चिकन और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसका टोटल जो फ्राइंग टाइम है 15 से 17 मिनट है और 15 से 17 मिनट में ये अंदर तक इतना बेहतरीन कुक हो जाएगा। अभी मैं आपको ऊपर से इसकी शक्ल दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा ये कुक हुआ है और कितना खुश शक्ल और खूबसूरत है। मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ कि कितनी खूबसूरत इसकी लुक आती है। ये तमाम पीसेस, ये दूसरा बैच भी मैं इसी तरीके से देख सकते हैं। ऑयल का टेम्परेचर मैंने कितना लो रखा हुआ है। 15 से 17 मिनट में अंदर तक ये कुक हो जाएगा क्योंकि हमने इसको 4 घंटे की मैरिनेशन भी दी है। इसीलिए मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिकन अंदर से भी बेहतरीन सॉफ्ट हो जाए। देखें कितने कम टाइम में इतना शानदार सा ये चिकन तैयार हुआ है। तोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हड्डियाँ जो है टोटल गोश्त को छोड़ रही हैं। ये देखें और कितना जूसी और अंदर तक एक एक रेशा पका हुआ। आपको चरगे, रोस्ट, ब्रोस्ट सब भूल जाएंगे जब आप ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करेंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। स्पून भुने हुए चने हैं, 1 टीस्पून खसखस के बीज है मेरे पास, 1 टेबलस्पून गोल सुर्ख मिर्च, 2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इन मसालों को 2 मिनट तक लो फ्लेम पे आपने ड्राई रोस्ट करना है। अच्छी सी खुशबू आने लगे तो फ्लेम को बंद कर दें, इनको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद हम इनके अंदर दूसरे पाउडर मसाले ऐड करेंगे और इनको ग्राइंड करेंगे और एक अच्छा सा कोफ्ता मसाला रेडी होगा। 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भरकर खुश्क धनिया पाउडर, चुटकी बराबर अजवाइन के बीज, 2 चुटकी आप इसमें ऐड कर दें। और इसके बाद आपने ऐड करना है जायफल और जावित्री का पाउडर, हाफ टी स्पून के बराबर। हाफ के जी बोनलेस की रेसिपी दे रही हूँ। 1 चुटकी बराबर इलायची का पाउडर आपने बहुत अच्छी खुशबू के लिए ऐड करना है।
हाफ टी स्पून ताज़ा पिसा हुआ गरम मसाला, इन सबको ग्राइंड करके एक साइड पे रख लें। दूसरी तरफ चॉपर में 4 अदद हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून धनिया के पत्ते और 2 ही टेबलस्पून पुदीना के पत्ते ले लिए हैं। रफली कटी हुई एक छोटी प्याज है। अब ये चिकन थाई के बोनलेस पीसेस हैं, हाफ केजी से थोड़े से ज़्यादा 600 ग्राम ये बोनलेस है। ये ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर चॉपर के। 1 टेबलस्पून भरकर नींबू का जूस, एक बड़े नींबू का जूस इसमें ऐड कर दीजिए। इसमें अदरक का पाउडर हाफ टी स्पून, लहसुन का पाउडर हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। पेस्ट की निस्बत पाउडर्ड लहसुन अदरक जो है ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देता है कोफ्तों को। 2 टेबलस्पून भर के अपने घी या पिघला हुआ मक्खन इसमें ऐड करना है। अब तमाम मसाले जो हमने भून के ग्राइंड किए थे उनको इसमें ऐड करके 1 मिनट की चॉपिंग देनी है। अभी ये थोड़ा दरदरा सा मोटा मोटा पिसा है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून तली हुई ब्राउन प्याज आपने ऐड करनी है। मैं रेडीमेड प्याज यूज़ कर रही हूँ। मज़ीद 2 मिनट तक अच्छी सी चॉपिंग देने के बाद बेहतरीन खुशबूदार और इंतहाई मुलायम पेस्ट हमारा तैयार हो चुका हुआ है कोफ्तों के लिए। अभी हमने 2 मिनट तक हाथों से अच्छी तरह इसको मसलना है। जितना अच्छा आप इसको मसलेंगे उतनी बाइंडिंग मजबूत होगी और आपके कोफ्ते बहुत सॉफ्ट तैयार होंगे। हम इनको फ्राइंग के बगैर तैयार करेंगे। बहुत अच्छी करी बनाने की रेसिपी भी आपको दूंगी। कोफ्ते बनाने के लिए थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगाएं और जितने साइज़ के कोफ्ते आपको पसंद है आप बना सकते हैं। मैंने बड़े साइज़ के 14 कोफ्ते इस बैटर से तैयार किए हैं। देख सकते हैं आप इस तरह अच्छे तरीके से रोल कर लें ताकि इनके अंदर कोई क्रैक्स वगैरह ना हो। ये बैटर इतना अच्छा तैयार होगा। अपने मसालों की रेशो का पूरी तरह ख्याल रखना है। 600 ग्राम बोनलेस के मसाले मैंने आपको बताया। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी चाहते हैं तो आप ज़्यादा मिकदार में भी इसी तरह मसालों को बढ़ा सकते हैं। अब जिसको स्टीम करने का आपको तरीका बताती हूँ। एक खुले बर्तन में पानी ले लें। गर्म होने लगे पानी तो आम जो ये स्टीम वाली जाली अवेलेबल होती है बाज़ार में, इसको रखें। जब भाप निकलने लगे पानी की तो कोफ्तों को इसके ऊपर रखें और ऊपर से किसी चीज़ से कवर कर दें इनको। 3 मिनट तक आपने एक साइड से इनको स्टीम देनी है और 3 ही मिनट में उलट कर दूसरी साइड से देनी है स्टीम। अब देखिए ये कोफ्ते रखने के बाद मैं इसको कवर कर रही हूँ। कवर करके आप इसको 3 मिनट तक पकाएं। 3 मिनट के बाद इसकी साइड को टर्न कर देंगे। देखिए कितने अच्छे स्टीम हो गए कोफ्ते। इनको इस शेप में स्टीम करने के बाद आप ठंडा करें और किसी जिपलॉक बैग में या किसी एयर टाइट कंटेनर में आप इनको 6 हफ्ते तक फ्रीज करके रख सकते हैं और जब चाहे यूज़ कर सकते हैं। इंतहाई सॉफ्ट और मज़े के ये कोफ्ते बनते हैं। करी का भी बहुत ही अच्छा तरीका, बड़ा आसान तरीका आपको बताती हूँ किस तरीके से आप बहुत अच्छी करी और बड़ी स्मूथ करी तैयार कर सकते हैं। ये कोफ्ते हल्की पतली ग्रेवी के साथ बनाए जाते हैं और आमतौर पर इनको बॉइल्ड चावलों के साथ सर्व किया जाता है। ग्रेवी के लिए मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल में 1 बड़ा टेबल स्पून डाला है लहसुन अदरक का ताज़ा पेस्ट। 2 मिनट तक बहुत हल्की आंच पे फ्राई करना है आपने इसको, ताकि ये जले नहीं, कलर ना चेंज करे, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा ऑयल के अंदर आ जाए। इसके बाद 1 टेबलस्पून पानी डालें ताकि मसाले जले ना। सिर्फ हाफ टी स्पून नमक, क्योंकि नमक हम पहले ही ऐड कर चुके हैं कोफ्तों में भी। अब जी 1 टीस्पून भर के सुर्ख मिर्च, हल्दी का आधा टीस्पून भर कर 1 टीस्पून आपने डालना है खुश्क धनिया पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। इन तमाम मसालों को आपने 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे फ्राई करना है। फिर ये ब्राउन प्याज आपने 1 कप लेनी है। 1 कप दही के साथ इसका अच्छा सा पेस्ट, फाइन पेस्ट आपने ब्लेंड कर लेना है। थोड़ा पानी डालें इस बैटर में ताकि ठंडा हो जाए। फ्लेम को भी बहुत आहिस्ता कर लें, क्योंकि दही ऐड करने से पहले सालन का टेम्परेचर कम होना ज़रूरी है, वरना आपका दही फट सकता है। अब ये दही और प्याज का जो पेस्ट है हमने इसमें ऐड कर दिया। इस स्टेज पे आपने कसूरी मेथी को पाउडर कर लेना है और इस पाउडर को ऐड करना है इस ग्रेवी के अंदर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर, बड़ी अच्छी खुशबू आपकी ग्रेवी के अंदर आएगी। पूरे 5 मिनट तक लो फ्लेम पे भूनना है हमने इस मसाले को। इस तरह गाढ़ा हो जाए मसाला और ऑयल बिल्कुल ऐसे सेपरेट हो जाए, बहुत अच्छी खुशबू मसालों के आने लगे तो इसमें हाफ कप पानी ऐड करें। पानी जब थोड़ा सा बॉयल हो तो जो कोफ्ते हमने स्टीम करके रखे हैं अब अपने इसमें ऐड करने हैं और 5 मिनट तक इसी तरह हमने इस मसाले के अंदर इन कोफ्तों को रखे रखे पकाना है। चम्मच नहीं ज़्यादा चलाना, क्योंकि अभी ये बहुत सॉफ्ट हैं कोफ्ते और इनके टूटने का डर होता है। नरमी से आपने चम्मच को चलाना है। कुछ देर तक एक साइड से, कुछ देर तक उलट पलट के दूसरी साइड से इनको टर्न करना है बड़ी नरमी के साथ। 5 मिनट तक जब इस मसाले में इस तरीके से ये कोफ्ते मसाले का जो फ्लेवर है अब्जॉर्ब कर लें तो उसके बाद हमने इनको कुक करने के लिए रखेंगे ज़्यादा देर के लिए। ये देखिए मसाले के साथ ये कुक हो रहे हैं। इस स्टेज पे अगर पसंद आ रही है रेसिपी तो आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही सादा, आसान और मज़े की रेसिपीज
आप तक रोज रोज पहुंचती रहे। अब मैंने इसमें ऐड किया 1 गिलास पानी। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड करें और पूरे हमने 10 से 12 मिनट कुक करना है। जब अच्छी तरह कुक हो जाएंगे ये कोफ्ते तो जिस तरह पानी में डूबे हुए इस तरह नहीं होंगे, बल्कि फ्लोट होकर ऊपर आ जाएंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया और पूरे 12 से 15 मिनट तक मैंने इनको ढाँप कर पकाया है। ये देखें जो ये लाइट हो गए हैं, कुक हो गए अंदर से अच्छी तरह कोफ्ते, तो ये सरफेस के ऊपर आ गए। देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी इसकी तैयार हुई है, कितनी स्मूथ ग्रेवी। ठंडे होने के बाद थोड़े मजीद ये गाढ़े हो जाते हैं, इसलिए इसी स्टेज पे मैं इनको जो फ्लेम को ऑफ करके डिश आउट करती हूँ। डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कितने परफेक्ट ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते बने हैं, कितनी स्मूथ सिल्की ग्रेवी तैयार हुई है। इसकी खुशबू के बारे में तो जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह तो ये जो मसालों की रेशो है इससे आपको बेहतरीन किस्म की ग्रेवी, बेहतरीन कोफ्ते मिलेंगे। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट, कितने मज़े के कोफ्ते बने। चपातियों के साथ भी बहुत मज़ा देते हैं। खमीरी चपाती के साथ अगर आप इनको खाएं या बॉयल राइस के साथ, हर सूरत में ये कोफ्ते बहुत मज़ा देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। 2 किलो ये चिकन है, 10 बड़े पीसेस में कटवाया हुआ है। इसको मैंने अच्छे से कट्स लगवा लिए हुए हैं। इसको हम इस तरीके से खुले पानी में बॉईल करेंगे 1 टीस्पून नमक के साथ। हमने इसको पूरे 30 मिनट्स तक बॉईल करना है, क्योंकि बड़े पीसेस हैं। छोटी बोटियाँ हो तो आप उनको 20 मिनट के लिए बॉईल करें। ये जो झाग ऊपर आ जाएंगे स्टॉक के ऊपर, इनको आपने अलग करना है और जब ये उबल जाए तो यखनी को एक तरफ कर लें और इन पीसेस को निकाल के हमने ठंडा करना है। 30 मिनट्स में ये 60 to 70% गल जाएंगे। इस दौरान हम अच्छी सी मैरिनेशन रेडी करते हैं। 4 टेबलस्पून लेना है आपने गाढ़ा दही, इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस डालें। चुटकी बराबर आपने इसमें जर्दा कलर ऐड करना है खूबसूरत से रंग के लिए। इसके बाद आपने इसमें मस्टर्ड पेस्ट डालना है, अगर आपके पास अवेलेबल हो 1 टीस्पून, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर आपने इसमें ऐड करना है। इसके बाद टोमेटो केचप 2 टेबलस्पून भर के आपने इसमें ऐड कर देना है। 1 टीस्पून डालेंगे नमक, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, चुटकी बराबर हल्दी पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। अब ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून मैदा मिक्स करके मैंने रखा हुआ था, इसको डाल के अच्छे से मिक्स करना है। इस बैटर को हमने हाथों की मदद से, मैं इसको बहुत अच्छे से जो है इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद जो चिकन पीसेस हमारे बॉयल हुए इनको हमने खूब निकाल के अच्छे से ठंडा करना है। उस यखनी को वेस्ट नहीं करना है, इससे आप चावल वगैरह बना सकते हैं। अब जी इन पीसेस को ठंडा करने के बाद ऐड कर रही हूँ इस मैरिनेशन के अंदर और बहुत अच्छे से इस चिकन के ऊपर ये मैरिनेशन हमने लगा देनी है और इसको हमने 2 से 3 घंटे का रेस्ट ज़रूर देना है मैरिनेशन को। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको रेस्ट दें, तभी इसके अंदर तक फ्लेवर आएगा। बॉईल करने से काफ़ी सॉफ्ट पहले ही हो चुका हुआ है। इसके बाद इसको हम करेंगे फ्राइंग में भी अपने कुछ ख़ास चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, तभी आपका ये अंदर तक हड्डियों तक गला हुआ और बहुत अच्छा और सॉफ्ट और जूसी किस्म का चिकन बनेगा, जो ऊपर से फुल क्रिस्पी होगा और अंदर से पूरी तरह पका हुआ, हड्डियाँ तक इसकी गल जाती हैं। आपने इसको 60 to 70% पहले ही बॉईल कर लिया हुआ है। ये देखिए मैंने अच्छे से मैरिनेशन तमाम पीसेस पे, इस चीज़ का अपने ख़ास ख्याल रखना है कि तमाम जोड़ों पे, हड्डियों पे और जो कट्स हैं उनके अंदर मैरिनेशन खूब अच्छे से चली जाए। अब इस पतली पतली की तकरीबन कोटिंग बनती है, बहुत मोटी कोटिंग नहीं होती है और इसी से ये क्रिस्पी भी बनती है। कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों चीज़ें हमने ऐड की हैं और दोनों ही चीज़ें इसको क्रिस्पी बहुत अच्छा बनाएंगी। दिखाती हूँ मैं आपको कितनी अच्छी कोटिंग है इसकी। अब एक बड़ी अपनी कढ़ाई लेनी है, खुली कढ़ाई, और बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल ऐड नहीं करना है, हाफ से भी कम कढ़ाई में ऑयल है। पहले इसको बहुत अच्छा गर्म करना है ऑयल को, तेज़ गर्म ऑयल में आपने ऐड करना है चिकन पीसेस को और 2 मिनट तक बिल्कुल इनको टच नहीं करना। और डालते ही पीसेस, पहले आपने घी को बहुत अच्छा गर्म किया हुआ है, लेकिन पीसेस को ऐड करते ही आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ले जाना है। 2 मिनट के बाद साइड को टर्न करें और इसको कवर कर दें। अब मज़ीद हमने दोनों साइड से 5-5 मिनट पकाना है, यानी टोटल इसका कुकिंग टाइम, फ्राइंग टाइम जो है वो 12 मिनट है। 2 मिनट हमने इसको बिल्कुल टच नहीं किया। अब 5 मिनट एक साइड से बनाने के बाद टर्न करते हैं, दूसरी साइड में आपको दिखाती हूँ एक साइड से कितना प्यारा सा कलर इसका आ चुका है। ये देखिए कितना अच्छा सा ये तैयार हो रहा है। अब दूसरी साइड पे भी हम टर्न करके 5 मिनट पकाएंगे। 12 से 13 मिनट में ये चिकन पीसेस बड़े साइज़ के होने के बावजूद बहुत बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। दिखाती हूँ मैं आपको 12 मिनट के बाद इनकी लुक कितनी प्यारी है। देखने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऊपर से ये कितना क्रिस्पी और ये अंदर तक इतना अच्छा गल जाता है।
और इतना सॉफ्ट और जूसी होता है और बड़ा चटपटा सा ये चिकन तैयार होता है। दावतों में स्टार्टर के तौर पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। आप इसको शाम की चाय के साथ भी पेश कर सकते हैं और दावतों में तो ये टेबल की शान बढ़ाने वाला चिकन है। बड़ी मज़े की ये रेसिपी है और बड़ी आसानी से तैयार भी हो जाती है। देखिए मैं दूसरा बैच भी इसी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। इसको आप दही धनिया पुदीने के रायते के साथ पेश करें, प्याज के लच्छों के साथ दें, लेमन साथ दें। बड़ा ही चटपटा और बहुत मज़े का ये चिकन तैयार होता है और बड़ा ही सुपर क्रिस्पी होता है। तो मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।